हेलो। कब हम अपनी आँखों को रब करते हैं? जब भी हम सो के उठते हैं, जब भी हम रो रहे होते हैं, या हमारी आँखों में हमारे को इचिंग होती है, एलर्जी होती है, कुछ चीज़ चले जाने पे हम अपनी आँखों को रब करते हैं। हमारे को जलन होती है या पानी आता है, या हमारे को दिखने में कमी होती है, तो हम अपनी आइज़ को रब करते हैं। ड्राई आई में या बहुत देर कंप्यूटर करने पे या बिना किसी कारण के भी हम अपनी आँखों को रब करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल उदावत आई हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों को रब करने के नुकसानों के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आइज़ को रब करना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें कभी भी अपनी आँखों को रब नहीं करना चाहिए। ना हाथ से रब करना चाहिए, ना टिश्यू पेपर से रब करना चाहिए, ना कोई भी कपड़ा, रुई, रुमाल से आँखों को रब करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों हमारी आँखों को रब करने से हमारे को क्या नुकसान हो सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जब अपनी आँखों को रब करते हैं तो अपने हाथों से रब करते हैं। हमारे हाथ सभी चीज़ों में काम आते हैं दिन भर। वो हाथ जो इन्फेक्टिव चीज़ें हैं, जैसे कि हम जो भी काम करते हैं उससे टच करते हैं, वो हम अगर अपनी आँखों को टच करते हैं अपने हाथ से, तो वो इन्फेक्शन हमारी आँखों में जाने का बहुत बड़ा खतरा है। ये इन्फेक्शन चाहे तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़ोर से अगर अपनी आँखों को रब करते हैं तो हमारी आँखों का जो कॉर्निया है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। हमारी पूरी आँख ही बड़ी सेंसिटिव होती है। तो कॉर्निया के ऊपर एब्रेजन मतलब वो छिल जाता है। अगर वो छिल जाता है तो उसको बोलते हैं कॉर्नियल एब्रेजन। ऐसी स्थिति बहुत ही पेनफुल होती है, दर्द होता है उसमें। तो कभी भी ज़ोर से आँखों को रब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारी आँखों की बनावट कई बार ऐसी होती है कि उसके अंदर उनके जो चश्मे के नंबर होते हैं उसमें सिलेंड्रिकल पावर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में उस पर्टिकुलर एक्सिस पे, जिस पर्टिकुलर एक्सिस पे सिलेंड्रिकल पावर ज़्यादा है, वहाँ पर हमारी काले हीरे की जो मोटाई है, कॉर्नियल थिकनेस है, वो बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं केरेटोकोनस। ये पेशेंट में एलर्जी भी ज़्यादा होती है। अब अगर ये पेशेंट आँखों को रब करेंगे तो काला हीरा जो है, जो कि ऑलरेडी बहुत ही पतला है, वो फटने का डर है। तो ऐसी स्थिति में तो हमारी रोशनी पूरी तरह जा भी सकती है। अब इसके अलावा हमारी आँख जो है वो एक गुब्बारे की तरह है। अगर हम उसको दबाएंगे तो वो पिचक जाती है। तो अगर हम अपनी आँखों को ज़ोर से रब करेंगे तो हमारा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर होता है, वैसे आँखों में भी प्रेशर होता है। अगर हमारी आँख को हम रब करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर को बढ़ने से क्या होता है, एक बीमारी कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लोकोमा। तो वो ग्लोकोमा जिनको ऑलरेडी है वो और वर्सन हो सकती है, वो खराब हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी जो पेशेंट जिनको ऑलरेडी टेंडेंसी है ग्लोकोमा की या सच में ग्लोकोमा है, उनको तो बिल्कुल भी आँखों पे रब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़ोर से रब करने पे रेटिना डैमेज भी हो सकता है। हमारे पलकों को या फिर उसके चारों तरफ रब करने से डार्क सर्कल्स जो बन जाते हैं, दिखने में हमारे को बुरा लगता है। इसके अलावा अगर हम बार बार अपनी आँखों को हाथ लगाएंगे तो हमारी एलर्जी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो टेक होम मैसेज यही है कि हमारे को बिल्कुल भी अपनी आँखों को रब नहीं करना चाहिए, चाहे वो टिश्यू पेपर हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रुई हो, चाहे वो रुमाल हो। तो फिर अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? कई पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमारे को तो पानी आता है, तो रब करना तो हमें ज़रूरी है, या हमारे को इचिंग हो रही है। ऐसी स्थिति में हम कैसे रोक सकते हैं अपने आप को? तो सबसे ज़रूरी है कि अपनी विल पावर को बढ़ाएं कि आँख के ऊपर किसी भी तरीके से हाथ नहीं लगाना है। किसी भी स्थिति में अपनी आँख को टच नहीं करना है। बहुत ज़्यादा एलर्जी या पानी आ रहा है तो अपने आई डॉक्टर को दिखाइए और वहाँ से कंसल्टेशन लीजिए। आई ड्रॉप्स शुरू करिए। ड्राइनेस है तो टीयर ड्रॉप्स शुरू करते हैं वो लोग। अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। बट अगर आप इसको आँखों को रब करोगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एलर्जी भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले दिखाइए डॉक्टर को, और अपनी आँखों को क्लीन करना ज़रूरी है। जैसे कि अपन ठंडे पानी से आँखों पे छींटा मार सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को रूसी है बालों में,
तो वो रूसी बालों से झड़क के नीचे पलकों तक आ जाती है। ऐसी स्थिति में लैशेस को क्लीन करना ज़रूरी है। तो अपनी हाइजीन बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, आँखों की हाइजीन। हम बॉडी को साफ करते हैं, उसी तरह आई की हाइजीन भी ज़रूरी है। इसके अलावा कई बार हमारे को आँखों में की जो लिड है उसमें बहुत छोटी-छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, स्टाई कहते हैं उनको। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो बंद हो जाते हैं, जो आंसू का रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे को वार्म कंप्रेस मतलब गर्म सेक करके उसको स्क्वीज आउट करना है, जिससे कि वो ग्लैंड्स वापस खुल जाएं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपनी आँखों की हेल्थ, चाहे आप डॉक्टर को दिखाओ चाहे बिना दिखाए भी, उसकी हेल्थ को मेंटेन करना ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि, और दूसरा एक और ज़रूरी बात यह है कि हम सबसे ज़्यादा कि हमारे को अपने हाथों को हमेशा क्लीन रखना है। हैंड वॉश उसका सबसे अच्छा तरीका है, चाहे आप साबुन से ही हाथ धोते रहें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए। और अगले वीडियो में अपन किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।